नमस्कार दोस्तों, मयूर जानी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो देखिए आज का वीडियो। हमारे देश के प्रधानमंत्री का उदाहरण मैं पेश करना चाहता हूँ। हमारे देश के प्रधानमंत्री का पद मतलब कि सबसे इस देश में ताकतवर पद होता है। उस पद पर 11 साल से मोदी साहब बैठे हैं, लेकिन जब भी ऐसी कोई घड़ी आती है, मोदी साहब खुद जो है इतने ताकतवर और शक्तिशाली होते हुए भी वो कई बार जो है वो रोना शुरू कर देते हैं। वो रोतरूपना दिखाते हैं, वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मैं ये समझना चाहता हूँ कि वो तो प्रधानमंत्री है, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में भी अलग अलग बड़े बड़े पोजीशन पर रहने वाले लोग अगर इस तरह की मानसिकता के शिकार है तो उसके पीछे का कारण क्या है। जैसे कि मैं दृश्य आपको दिखा रहा हूँ, अब इसको हम कैसे करें। और ये नई बात नहीं है, हमने कई बार ऐसे दृश्य मंच पे देखे हैं और ये जो हम अब ये देखिए, कोई बात करते करते अचानक से वो रो पड़ते हैं। अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने वो माँ की गाली पर जो है वो रो दिए, साथ में और बहुत सारे लोग रो दिए। अब गाली मैंने कहा कि पॉलिटिकली आपको कहीं मैं नहीं खींच के लेके जाऊंगा, लेकिन ऐसे लोग जो इस तरह से रोते रहते हैं, इतने ताकतवर होते हुए भी विक्टिम कार्ड खेलते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, मनोविज्ञान क्या है, ये अगर आप समझा दें प्लीज। नमस्कार सभी दर्शकों को। थैंक यू कि आपने मेरा पिछला प्रोग्राम काफी अप्रिशिएट किया। अब रहा आपका सवाल पे, जिसे आपने कहा कि मेरे लिए चीजें सब्जेक्ट होती है, तो हमारे लिए हर चीज एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना होती है। हम उसको ज्यादा अच्छे बुरी नजर से नहीं देखते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि इस तरह से ब्रेन फंक्शन कर रहा है। तो बात यहाँ पर हमारे रोना या अपने इमोशंस को पब्लिकली हम जनरली इमोशन एक्सप्रेस नहीं करते हैं, स्पेशली द वीकर वंस जो हमको थोड़ा वीक दिखाते हैं। जब हम इस तरह के इमोशंस पब्लिकली एक्सप्रेस करते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि सामने वाले से हमें एक तरह का सिंपैथेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स मिले। हमारा ये ह्यूमन नेचर है। अगर रास्ते में भी कोई रो रहा है या कोई तकलीफ में है तो हम उनको जाके पूछते हैं। हमारी एक तरह की सेंसिटिविटी है कि हम पेन को रिस्पॉन्ड करते हैं। ज्यादातर लोग पेन को रिस्पॉन्ड करेंगे। रास्ते में किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो लोग जुड़ेंगे और वहां जाके पता करेंगे कि भाई क्या कर सकते हैं हम आपके लिए कि चीजें कंफर्टेबल हो। तो पेन का एहसास हमने एज ए ह्यूमन बीइंग लिया है और हमारी एक सेंसिटिविटी है दूसरों के पेन की तरफ, तो हम जनरली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं। और जब इस तरह के डिस्प्लेस किए जाते हैं तो उसमें बेसिक एम यही होता है कि सामने से पेन को सिंपैथेटिक रिस्पॉन्स मिले। हम स्ट्रेंजर्स के लिए भी दे देते हैं। फिर ये तो जाने माने फिगर्स हैं जिनके साथ हम बहुत लंबे समय तक किसी तरह के रिलेशनशिप में है। तो मैं समझ रहा हूँ आप जो कह रही है, पर मुझे मतलब कि जब सत्ता सब कुछ आपके हाथ में है, आप मान लीजिए कोई कंपनी के मालिक हैं आप, मैं चलिए मोदी साहब की बात को साइड में रख देता हूँ, कोई एक बहुत बड़ी मुनाफा कमाने वाली कंपनी का मालिक है, आपके पास तो बहुत सारे केसेस आते होंगे। मुझे नहीं पता, मतलब आपका तो वो पेशेंट डॉक्टर वाला या तो साइकोथेरेपिस्ट वाला वो एक होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, तो मैं वो तो नहीं पूछूंगा, लेकिन मैं समझने के लिए पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं कि समझ लीजिए कोई बड़ी कंपनी का मालिक है। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ एक है अहमदाबाद में हमारे एक मैं जानता हूँ इनको, फार्मास्यूटिकल कंपनी के मालिक हैं, करोड़ों रुपए का टर्नओवर है उनका, हमारे अच्छे दोस्त हैं। हम जब भी हम मिलते हैं वो आदमी रोता रहता है। अब वो उसने अभी कोई कुछ 4 महीना पहले उसने कोई जो मर्सिडीज गाड़ी का अभी कोई लेटेस्ट मॉडल है वो भी उसने खरीदा हुआ है। उसी को लेकर उसने जो है एक होटल में पार्टी दी थी कि चलिए सेलिब्रेट करते हैं, तो हम गए थे खाना खाने के लिए। अब वो आदमी तब भी वो रो रहा है, मतलब कि रोना ही चल रहा है उसका कि यार ये बिजनेस में ये तकलीफ है, घर में ये परेशानी चल रही है। मैंने कहा ये जो नई गाड़ी ली है उसमें तो कोई तकलीफ नहीं है ना,
तो बोले यार क्या पता इसमें भी कुछ तकलीफ, मतलब वो आदमी रो ही रहा है, ही इज जस्ट कॉन्स्टेंटली, मतलब कि यार मैं बेचारा हूं, मेरे पे तरस खाओ। अब ये, अब भाई ताकतवर इंसान है, पैसा इतना कमा रहा है, कुछ मेरे ख्याल से 600 के आसपास तो उसके वहां एम्प्लॉइज हैं। मैं ये पॉलिटिक्स के हटके आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब वो भी तो है, वो उसको किस चीज का रोना धोना है? मतलब इतने आप शक्तिमान होते हुए आपको अटेंशन चाहिए, तो अटेंशन तो वैसे भी पूरा दिन है। मोदी साहब की बात कर ले फॉर एग्जांपल, तो पूरा दिन तो कैमरा लगा रहता है उन पर, पूरा दिन जो वो जो टीवी चैनल है जिसको हम लोग गोदी मीडिया बोलते हैं, वो पूरा दिन उन्हीं को दिखाते रहते हैं या उन्हीं का एजेंडा चलता है। तो अटेंशन कहाँ नहीं मिल रहा है उनको कि रोने की दान पड़ी। अब नहीं मिल रहा होता तो समझ सकते हैं, लेकिन 24 घंटा उनको अटेंशन मिल रहा है और फिर भी वो रोए जा रहे हैं, तो वो जरूरत क्या है ये समझना चाहता हूँ। देखिए, रोना जो है या अपने दुख को एक्सप्रेस करना है, हम सोचते हैं कि वो एक ही टर्म से या एक ही तरीके से होता है, उसके अलग अलग पर्पस होते हैं। कुछ लोग रोना, जैसे आपने अपने दोस्त का केस बताया, ठीक है, वो हमेशा प्रेजेंट कर रहा है अपने आप को तकलीफ में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं, कुछ अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे हैं। तो रोना जो होता है एक वेपन भी होता है कि आप अपने खुद के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी या अकाउंटेबिलिटी लाए बिना सामने वाले के इमोशन से उसके लॉजिक्स पे टैप लगा सकते हैं। तो वो लॉजिकली सोचेगा कि भाई तेरे को इतनी तकलीफ है तो तूने क्यों खरीदा ये। पर अगर वो रो देता है तो हम लॉजिकल से इमोशनल में स्विच हो जाते हैं। अच्छा। और हमारा थिंकिंग इमोशनली स्क्यूड हो जाता है। तो हमें फिर ज्यादा एनालिसिस में नहीं जाते हैं हम। वो इमोशनल एक्सप्रेशन हमारा ब्रेन सिग्नल लेने के लिए बहुत अट्यून्ड है। हमारा ब्रेन इस तरह के इमोशनल सिग्नल्स और जेस्चर्स को तुरंत हाईजैक कर लेता है, ठीक है। तो वहां से प्रोसेसिंग पूरी आउट ऑफ ट्रैक चली जाती है। जहां पर आप ये बोल सकते थे कि तुमको इतनी तकलीफ है तो तुमने ये क्यों किया, तुमको इतनी तकलीफ है तो तुमने वो क्यों किया, तुम ऐसे भी तो कर सकते थे, तुम वैसे भी तो कर सकते थे। उसके बदले आप उसको सांत्वना देने में लग जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अब हो गया सो हो गया, तू चुप कर, हम तुम्हारे साथ है, टेंशन मत करो, मिल बांट के देख लेंगे, हम तुम्हारे साथ है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो मयूर जानी ऑफिशियल जो हमारी YouTube चैनल है उसके लाइव सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो हमारी चैनल है मयूर जानी पॉडकास्ट, ये एक ऐसी चैनल है जो बैकअप चैनल है मयूर जानी ऑफिशियल की। और आपको तो पता ही है कि सरकार अभी जो है वो आवाज बंद करने में बहुत ही माहिर है। तो यदि कोई ऐसी आपातकालीन स्थिति आती है, क्योंकि बीच में आई भी थी कि मयूर जानी ऑफिशियल जो है वो हमारी YouTube चैनल को बंद कर दिया गया था थोड़े दिनों के लिए। तो ऐसी स्थिति में हम और आप, मयूर जानी और आप एक दूसरे के संपर्क में रह सके, इसलिए हमने ये मयूर जानी पॉडकास्ट ये दूसरी चैनल शुरू की है। और आपसे आशा करते हैं कि आप इसको भी इतना ही प्यार देंगे और आप इस चैनल को फिलहाल सब्सक्राइब करके रखेंगे, जिससे कोई ऐसी जो स्थिति हो कि जिसमें सरकार की, आपको पहले भी मैंने बताया, तो वैसी स्थिति में हम और आप जुड़ सके। तो बस आपका दिन शुभ रहे। भारत माता की जय।